जय हिंद दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये हमारा अगला लेसन है। अगर आपने इससे पहले अगले लेसन नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, तो ही आपको शुरू से अंत तक सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो पिछले लेसन में हमने क्या किया था? पिछले लेसन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था कि सॉल्व करके इसके वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। ओके, तो एक चीज़ याद रखिए, किसी इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन एक्स में है, ओके, तो x की जो वैल्यूज़ होंगी उसको इस इक्वेशन का रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं रूट बोलूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इससे पहले के लेसन्स में मैंने आपको क्या सिखाया था? ये दोनों फॉर्मेट के मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, जिसमें a प्लस हो, b प्लस हो, c प्लस हो, दूसरा a प्लस हो, b माइनस हो और c प्लस हो। ठीक है, अब हमारा तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है कि जब c नेगेटिव होगा। ठीक है, a तो हमें हमेशा प्लस रखना है। मैंने आपको पहला रूल नंबर 1 में ये बताया था कि a को हमेशा प्लस रखना है। ओके, इसके बाद अगर c हमारा नेगेटिव होता है तो जो भी आपका इक्वेशन गिवन है उसका दोनों वैल्यूज़ में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। जैसे ये देखिए, हमारा दो इक्वेशन है, दोनों में c नेगेटिव है, तो इसका मतलब x का एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा और दूसरा वैल्यू नेगेटिव आएगा। सिमिलरली y का भी एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा, दूसरा वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो इससे मैंने आपको पहले लेसन में क्या समझाया था? सबसे पहले लेसन में कि ऐसे क्वेश्चन का आपको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नंबर 5 टिक करना है। ओके, इसका आंसर नंबर 5 होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, बट मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा कि अगर कल को अगर सॉल्व करना पड़ा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अब अगर इस टेबल को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है? देखिए, जो x1 मैंने लिखा है ना, ये x के दो वैल्यूज़ हैं, एक x1 एक x2। तो जो मैंने पहला वाला लिखा है x1, ये होगा बड़ा नंबर और x2 होगा छोटा नंबर। ठीक है, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, याद रखिए, नंबर की। ओके, जैसे जैसे सपोज इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, एक बार मैं मान लेता हूँ, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, मैं मान लेता हूँ कि x का एक वैल्यू आ रहा है 10, दूसरा आ रहा है 2, एक एग्जाम्पल। ओके, तो अभी मैंने क्या बताया? जब c नेगेटिव होता है तो एक वैल्यू पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो दोनों में से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब हमें ये देखना है कि कौन सा नेगेटिव होगा। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें b का साइन चेक करना पड़ेगा। ओके, अगर b का साइन नेगेटिव है तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर b का साइन पॉजिटिव है तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा b का साइन क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब जो बड़ा वैल्यू है ये पॉजिटिव होगा और छोटा वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो सारा राज आपका इसमें छिपा हुआ है, इस टेबल में। इसको आप अच्छे से नोट्स बना के रख लीजिए और इसे बार बार ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए, ये तो मैंने वर्चुअल वैल्यू लिया था, अब रियल में हम सॉल्व करके देखेंगे। तो पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करने का मैंने आपको क्या क्या बताया था तरीका? कि जो ये बीच की वैल्यू है 4 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करके ये c और a का प्रोडक्ट मिले। तो c क्या है हमारा? -21, a क्या है? 1। ठीक है, अभी मैं सारे प्रॉब्लम a इक्वल टू 1 वाले कर रहा हूँ, बाद में आपको ऐसे प्रॉब्लम भी करके दिखाऊंगा जिसमें a का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 4 को ऐसे ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करके क्या है? -21 है। ठीक है, तो 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? देखिए, तो क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ? 7 माइनस 3, है ना? तो 7 - 3 करने से 4 आ रहा है और 7 और -3 को मल्टीप्लाई करने से -21 आ रहा है। ठीक है, तो दो वैल्यू तो मिले, 7 और 3 मिला। ओके, तो x का एक वैल्यू होगा 7, दूसरा 3 होगा, लेकिन दोनों में से एक नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमारा c नेगेटिव है। तो कौन सा नेगेटिव होगा? क्या करेंगे हम? b का वैल्यू चेक करेंगे। b का वैल्यू नेगेटिव है। देखिए, b का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 7, तो 7 होगा पॉजिटिव और 3 होगा नेगेटिव। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। तो अगला हमारा इक्वेशन क्या है? y² + 7y - 30 = 0। ये भी देखिए कौन सा फॉर्मेट है? a की वैल्यू प्लस, b का वैल्यू प्लस और c का वैल्यू माइनस। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मेट है, प्लस प्लस और माइनस। ठीक है, इसमें भी एक प्लस और एक माइनस तो आएगा ही वैल्यू, क्योंकि c नेगेटिव है, लेकिन जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव होगा और छोटा नंबर पॉजिटिव होगा। देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ आपके लिए, अब इसका नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम? सेम इस 7 को मैं दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करूँगा जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आए? -30 आए। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, 7 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 3। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि मैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर ले रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा,
जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा सवाल सॉल्व करेंगे, तो आपको ये सब अपने आप माइंड में आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए लेक्चर सारे बच्चे वही देख रहे हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, या फिर जो पढ़ते हैं। सारे टीचर सब चीज़ एक ही सिखाते हैं, सबका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो आपको उनसे अलग दिखना है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो बाकियों में नहीं है। तो वो कैसे है कि प्रैक्टिस से। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये सब चुटकी में आप कर सकें। ठीक है, दूसरा तरीका भी था, क्या था? 30 का फैक्टराइज करते, 3 से मिल जाता है ये 10 टाइम्स में। देखिए मिल गया 10 और 3, 10 से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। ओके, तो वैल्यू तो मिली हमें। y का एक वैल्यू होगा 10, दूसरा 3 होगा, लेकिन दोनों में से एक नेगेटिव होगा। कौन सा नेगेटिव होगा? जो बड़ा वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। देखिए ये वाला। ठीक है, दोनों में से कौन सा बड़ा है? इसे इरेज कर देते हैं, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। दोनों में से 10 बड़ा है तो 10 होगा नेगेटिव और 3 होगा पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों को हमें कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, जब भी सी माइनस हो तो आपको सीधा नंबर 5 टिक कर देना है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 1 पहले सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ओके, फॉर्मेट क्या है? प्लस माइनस माइनस का मतलब ये वाला, मतलब जो बड़ा वैल्यू होगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करके 20 मिले। क्या लिख सकते हैं 8 को? बताइए, 20 में 10 इंटू 2 होता है ना। 8 को लिख सकता हूँ 10 माइनस 2। देखिए दो वैल्यू तो मिला। एक्स का एक वैल्यू होगा 10, एक वैल्यू होगा 2। लेकिन सवाल ये है कि कौन सा नेगेटिव होगा। तो मैंने क्या बताया, जब आपका b का साइन नेगेटिव हो तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे b का साइन हमारा नेगेटिव था, तो 10 जो है ये पॉजिटिव होगा और 2 जो है ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अगला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो अगला इक्वेशन है इसमें हमारा a का वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, तो मैंने ऐसा प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व करना सिखाया नहीं है जिसमें a का वैल्यू 1 नहीं हो। लेकिन देखिए ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो आपको देखना है कि ये जो इक्वेशन आपको दिया है इसको हम क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड दे दूँ, देखिए ये भी 3 से डिवाइड होता है, 60 भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है। ये मैंने कैसे चेक किया, इसका डिजिट को ऐड कीजिए, 7 + 9 16, 16 + 2 18। 18 आपका 3 से डिवाइड होता है ना? बिल्कुल होता है, मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को क्या करूँगा, 3 से डिवाइड कर दूँगा। ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस ये 99 टाइम्स में जाएगा इक्वल्स टू, अब 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। देखिए फिर हमारा a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये कौन सा फॉर्मेट हुआ, प्लस माइनस प्लस का। इसमें क्या होता है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आता है। देखिए ये वाला, ये सेकंड वाला, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो y का दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। यहाँ लिखता हूँ y का दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ओके, अब वैल्यू क्या होंगे, कैसे चेक निकालेंगे, कैसे? ये जो 20 है इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करके 99 मिले। देखिए बहुत सिंपल है, 20 को लिख सकते हैं 11 + 9, है ना? दो वैल्यू मिल गया, 11 और 9 दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? देखिए इक्वेशन तो हमने सॉल्व कर लिया, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिया, बट इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा चेक करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या करेंगे, एक्स का जो पहला वैल्यू है उसको दोनों से कंपेयर करेंगे, फिर एक्स का दूसरा वैल्यू उसको दोनों से कंपेयर करेंगे। तो एक्स इक्वल टू जो 10 है, 10 वाई के पहला वैल्यू 11 से क्या है, छोटा है या बड़ा है? इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ थोड़ा लाइट कलर में, एक 9 था और एक 11 था। ठीक है, तो x का जो पहला वैल्यू है 10, इसको चेक करते हैं। देखिए y के इक्वल टू 9, इससे x क्या है, बड़ा है। ठीक है, दूसरा वैल्यू 1, सॉरी ये 11 था, 11 से क्या है, छोटा है ना? देखिए ध्यान से देखिए, ये x का जो 10 है ये y के पहले वैल्यू से तो बड़ा है लेकिन दूसरे वैल्यू से छोटा है। तो आगे हमें जाना ही नहीं है। जब x हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि y से छोटा है या बड़ा है, तो हमें आगे नहीं जाना, सीधा नंबर 5 टिक कर देना है। ओके, ध्यान रहेगा दोस्तों। चलिए अब एक ऐसा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा जिसमें ए का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो और बताऊंगा कि उसमें आपको क्या एक्स्ट्रा करना होता है। ठीक, जैसे ये हमारा प्रॉब्लम है। अच्छा सबसे पहले ध्यान से देखिए, दोनों के दोनों प्रॉब्लम, मतलब एक्स वाला इक्वेशन और वाई वाला इक्वेशन दोनों प्लस 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 के फॉर्मेट में है। ऐसे केस में क्या होता है, दोनों वैल्यू नेगेटिव आएगा। ओके, चलिए फटाक से सॉल्व करते हैं। 2x² + 15x
प्लस 28 इक्वल्स टू 0, ये है ना। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, इस 15 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करके क्या आए, मल्टीप्लाई करके 28 और 2 का प्रोडक्ट आए। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अभी तक तो मैंने, आप बोलेंगे कि अभी तक तो सर आप सिर्फ यही ले रहे थे, क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू 1 था। अगर 28 को 1 से मल्टीप्लाई करता तो भी 28 ही मिलता, लेकिन अब ए का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हमें दोनों को कंसीडर करना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं बताइए? बहुत सारे तरीके हैं। अभी आप देखिए 28 इंटू 2 क्या हुआ, 56, तो मुझे 56 लाना है। तो क्या 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 प्लस 8 लिख सकता हूँ ना। देखिए 7 और 8 को मल्टीप्लाई करने पे 56 होगा। ओके, तो x का दो वैल्यू क्या क्या आएगा, क्या आएगा, 7 -7 और -8 आएगा। क्या ये सही है? देखिए ये गलत है। ओके, क्यों गलत है? ये तब सही होता अगर हमारा a का वैल्यू 1 होता, बट a का वैल्यू यहाँ हमारा क्या है, 2 है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना, कुछ एक्स्ट्रा करना होगा आपको, तो एक्स्ट्रा यही करना है, ये जो वैल्यू मिले इसको हमें a से डिवाइड करना है। तो a का वैल्यू क्या था, 2, तो ये 2 से डिवाइड होगा। बस हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, तो पहला वैल्यू क्या मिला, -7/2, दूसरा मिला 8/2, 8/2 को 4 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट? सब कुछ सेम वैसे ही चलना है। ओके, बट क्या करना है, लास्ट में ए से डिवाइड कर देना है, बस हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब अगला क्या है, वाई। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 13 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करके 21 और 2 का प्रोडक्ट मिले। 21 और 2 का प्रोडक्ट कितना होता है, 42। ठीक है, 13 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 42 को मैं फैक्टराइज करके दिखा देता हूँ, चलिए। 2 से जाएगा ये 21 टाइम्स में, 3 से जाएगा 7 टाइम्स में। देखिए मिल गया, 3 2 या 6 और ये 7, 6 + 7 13 होता है, आ गया। 13 को हम लिख सकते हैं 6 + 7 लिख सकते हैं ना, तो मिल गया। तो y का वैल्यू क्या क्या होगा, दोनों नेगेटिव होना चाहिए था ना, क्योंकि ये प्लस है। बताइए क्या होगा, -6 और -7, क्या ये करेक्ट है? नहीं, इसको हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड भी देना है, क्योंकि a का वैल्यू 2 है। तो -6/2 का मतलब होगा -3, और -7/2 को -7/2 ही लिखते हैं। ओके, ये सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, अभी देखिए इसमें दिक्कत कहाँ आती है, इसमें दिक्कत ये आती है जब x और y का हम वैल्यू को कंपेयर करेंगे ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन को कंपेयर करना डिफ़िकल्ट होता है। तो कोई बात नहीं, इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अगले लेक्चर में, चाहे यहाँ भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखिए ये हमारा x का दो वैल्यू आया है, 7/2 और -4, और y का दो वैल्यू आया है, -3 -7/2। जनरली क्या होता है, जब आपका कोई बड़ा फ्रैक्शन होता है तो उसे कंपेयर करने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसको करने के ढेर सारे तरीके हैं, इस वीडियो में मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा फ्रैक्शन है, 7/2। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करूँगा तो डेसिमल में आएगा 3.5। ओके, तो अभी हमारा वैल्यू क्या क्या हो गया, देखिए मैं इसे इरेज करके लिख रहा हूँ। ये 7/2 को मैं लिख सकता हूँ -3.5, और सिमिलरली ये y का भी जो वैल्यू है इसको मैं लिख सकता हूँ -3.5। अभी हमें x और y के वैल्यू को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x का ये दोनों वैल्यू को y के फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर करूँगा, उसके बाद अगेन इन दोनों वैल्यू को y के सेकंड वैल्यू से कंपेयर करूँगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ 3.5 और 3 में कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे 3.5 बड़ा है। लेकिन अगर मैं पूछूँ -3.5 और -3 में कौन बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि -3 बड़ा है। ओके, तो इसको समझने के लिए मैं एक जीरो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आप भी एग्जाम में चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये लाइन है, ये जीरो है। राइट हैंड साइड में हम जब जाएंगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव वैल्यूज़ होते हैं, -1 -2 ऐसे करके। ओके, तो याद रखिए जितना हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं वैल्यू कम होती जाती है, और राइट की तरफ जाते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर इस नंबर लाइन में मैं x और y के वैल्यू को प्लॉट करूँ, तो देखिए मान लेता हूँ ये हमारा -3 यहाँ पर है। ओके, तो -3.5 कहाँ होगा, और थोड़ा सा लेफ्ट में होगा, होगा ना। इससे और पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ -4 का ही मिलेगा। देखिए तीन वैल्यू मैंने प्लॉट कर लिया। ओके, अब मुझे चेक करना है। ठीक है, तो ये सारे मैं इरेज करता हूँ।
अब मुझे चेक करना है कि -3.5 और -3 में कौन सा बड़ा है। तो नंबर लाइन में देखिए आप, -3.5 जो है ये -3 से और लेफ्ट में है, मतलब ये छोटा हुआ। ओके, तो ये x का जो ये वैल्यू है -3.5, ये y के वैल्यू से छोटा है। तो पहला क्या मिला, x लेस देन y मिल रहा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी इसी -3.5 को सेकंड वैल्यू से चेक करेंगे। तो देखिए -3.5 और ये -3.5 दोनों सेम है। दूसरा क्या मिला, x इक्वल्स टू वाई मिला। अभी तक ये दोनों मिला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला वैल्यू छोड़ के अब हम दूसरे वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अब -4, देखिए -4 जो है वो -3 से क्या छोटा है या बड़ा है। नंबर लाइन में देखिए, ये हमारा -3 और ये हमारा -4। -4 और लेफ्ट में है, जितना ज़्यादा लेफ्ट में होगा उसका वैल्यू उतना कम होगा। मतलब इस अगर इसे कंसिडर करेंगे तो भी यही मिल रहा है, एक्स लेस देन वाई। और -4 और -3.5 में भी कौन सा छोटा है, अगेन -4 छोटा है। क्यों, क्योंकि 3.5 से ज़्यादा लेफ्ट में -4 है। ओके, तो एक्स और वाई में यही दो रिलेशन मिला। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है जब वैल्यूज फ्रैक्शन में हो तो। ठीक है, ये तो सिंपल फ्रैक्शन था। कुछ कुछ प्रॉब्लम में आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन भी मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्लिक कर दिखाता हूँ आपको। ऐसा हो सकता है आपको दो वैल्यू मिल जाए, 7/15, 9/11। अब इसे कंपेयर करना हो कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो ऐसे में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना भी लेंदी होगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी हमारा मकसद बस यही था कि आपको ये क्वेश्चंस, मेरा मतलब ये जो इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना आना चाहिए, और वो मकसद मैंने पूरा किया है। ठीक है, तो अगले लेसन में मैं आपको ढेर सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कराऊंगा, और बाकी के ट्रिक भी आपको समझाऊंगा, कैसे बड़े फ्रैक्शन अगर कोई उसमें आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। और एक चीज़ और, मैं आपको कन्वेंशनल मेथड से इसे कैसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, ये भी सिखाऊंगा। ओके, कन्वेंशनल का मतलब ये हुआ कि एक मैथ्स का स्टूडेंट इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके निकाले। हम तो मैंने तो जो आपको सिखाया है वो तो शॉर्टकट मेथड है, एग्जाम के लिए शॉर्टकट ही चाहिए, लेकिन कन्वेंशनल भी जानना जरूरी है कि ये सब आ कैसे रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।